बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, खैबर पख्तूनख्वा वादी तीरा के अंदर गजा से भी इतनी खतरनाक सूरत हाल हो गई है कि मासूम बच्चों के ऊपर शदीद तरीन फायरिंग की इतलात हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान की मिलिट्री की तरफ से। और अब तक की खबरों के मुताबिक 7 जो लोग हैं इसके अंदर शहीद हो चुके हैं और 12 के करीब जख्मी हैं। इंतहाई खौफनाक वीडियो सामने आ रही हैं, हालात इंतहाई कशीदा हैं। अब सूरत हाल किस तरफ जा रही है? दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मोहसिन नकवी साहब ने इतराफ़ कर लिया है कि बलूचिस्तान भी हमारे हाथ से निकल चुका है, लेकिन इन सब के बावजूद हमारी इस्टेब्लिशमेंट की तरजीहात क्या हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। और एहसन इकबाल साहब के हवाले से अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है कि अबूजर शाद साहब जो कि एक बहुत बड़े आप कह सकते हैं ताजिर हैं, बिजनेसमैन हैं, उन्होंने एहसन इकबाल साहब की भरपूर क्लास ली है और अबूजर शाद साहब का असल चेहरा भी आपको दिखाएंगे कि वो किन के इशारों पर इस वक्त लोगों की क्लासें ले रहे हैं। लेकिन आज सबसे पहले आपको याद होगा कि हमें कहा गया था कि जी 1500 बंदे बलूचिस्तान को कैसे लेके जा सकते हैं और तुम्हारी नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। और आपको याद होगा कि जनरल याह्या खान साहब ने भी यही कहा था कि मैं जनाब जो बांग्लादेश है ना उसको अपने हाथों की हथेली पर देख रहा हूँ और बांग्लादेश को कौन लेके जा सकता है। तो फिर आपके सामने जो हुआ था। अब नाज़रीन सबसे पहले मैं वादी तीरा की और फिर बलूचिस्तान के अंदर जो नाकामी है वो मोहसिन नकवी साहब ने तस्लीम की, मैं आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन वादी तीरा के हवाले से खबर ये सामने आई है कि कल बाग के इलाके में, जो बाग का इलाका है वहाँ पर एक छोटी बच्ची जिसको मार्टर गोला लगा था, यानी कहीं से गोला आया था, मारने की वजह नहीं थी लेकिन उसको आगे लगा था और छोटी बच्ची जो है उसके अंदर शहीद हो गई थी। अब उस छोटी बच्ची के शहीद होने के और मकामी जो लोग हैं उन्होंने एहतजाज के तौर पर एक बहुत बड़ा एहतजाज को लीड किया और वो एहतजाज करते करते आ गए जो पाकिस्तान का मिलिट्री का ब्रिगेड था ज़िला खैबर के अंदर, वादी तीरा के अंदर जो बाग का इलाका है उसके अंदर। तो वहाँ पर जब वो बाहर लोग एहतजाज कर रहे थे तो अब इस खबर को दिया है सुहेल अफरीदी साहब का बयान मैं आपके सामने रखता हूँ। सुहेल अफरीदी साहब आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा के हालात को बेहतर जानते हैं, और जुनेद अकबर साहब, ये दो लोगों ने जो रिपोर्ट दी है और जो फिर फौज का बयानिया भी आवर है वो भी आपके सामने रखते हैं। नादरीन अब ये दो लोग कह रहे हैं कि ये लोग पुरअमन एहतजाज लेके आए और इनके हाथों में सफ़ेद झंडे थे, लेकिन पाकिस्तान की जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, मैंने वीडियो भी देखी, बड़ी खौफनाक वीडियो, बच्चों के ऊपर उन्होंने आकर सीधी गोलियां चलाई, शदीद किस्म की फायरिंग हुई और निहकते लोग थे। ये सुहेल अफरीदी और जुनेद अकबर साहब के बकौल के वो निहकते लोग थे, उनके पास किसी किस्म असला नहीं था, वो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। वो कह रहे थे कि बलूचिस्तान जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आप ड्रोन हमले कर रहे हैं, मार्टर गोले मार रहे हैं, ये बंद करें, हमारे मासूम लोग जो है शहीद हो रहे हैं। तो अब जुनेद अकबर साहब हैं और जो अफरीदी साहब सुहेल अफरीदी साहब, उनके मुताबिक इनके ऊपर गोलियां चलाई गई और गोलियां चलाने के नतीजे में 7 अफराद के शहीद होने की इतलात है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं और 12 अफराद जख्मी हैं। नाज़रीन अगर इस तरह के इक़दाम आप करेंगे तो अब इस तरह के इक़दाम करने से क्या होगा हमारे जो इस वक्त के, अब आप देखें मैं बलूचिस्तान की सूरत हाल आपके सामने रख के फिर इसका कंपैरिजन करता हूँ क्या है। अब जो फौज की तरफ से बयानिया सामने आया है वो ये आया है कि जी मुजाहिरीन ने हमारे ऊपर फायरिंग की तो जवाबी फायरिंग हुई या मुजाहिरीन की फायरिंग से लोग शहीद हुए। अब ये तो सुहेल अफरीदी और वो बता रहे हैं, जिस तरह की वीडियोज़ आ रही है उसमें तो लग रहा है कि जो सिक्योरिटी इदारों के जवान है वो फायरिंग कर रहे हैं शदीद, लेकिन दूसरी तरफ ये वर्जन भी आया है। अब इस खबर की आज़ादाना राय से तहकीक नहीं हो सकी, लेकिन हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिस तरह की इतलात, जिस तरह की ड्रोन हमले होते हैं। अब नाज़रीन इसी को अगर आप सामने रखें दूसरी तरफ बलूचिस्तान के हवाले से अब मोहसिन नकवी साहब ने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट के अंदर वो लिखते हैं कि बलूचिस्तान की हुकूमत ने, सिक्योरिटी इदारों ने और वजारत दाखिला ने यह फैसला किया है कि बलूचिस्तान के अंदर जो ज़ाहिरीन बलूचिस्तान से पैदल सफ़र करके, यानी पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से आते हैं और बलूचिस्तान से पैदल सफ़र करते हैं, वो ईरान जाते हैं। शिया ज़ाहिरीन ज़्यादातर जाते हैं, वो ईरान में अपनी मुकद्दसात के ऊपर 40वें के ऊपर जाते हैं, वहाँ वो अपना जो भी उनकी इबादत होती है वो करते हैं अपने मसलक के मुताबिक। तो अब मोहसिन नकवी साहब ने ट्वीट में कहा है कि हमने उनके ऊपर पाबंदी लगा दी है कि कोई भी बस के ज़रिए या पैदल वहाँ नहीं जा सकता। अब नादरीन अगर कहा गया कि आप जहाज़ के ज़रिए जाए, अब नादरीन जनाब मोहसिन नकवी साहब जब ये कह रहे हैं कि जनाब पैदल आप नहीं जा सकते, आपको जाने की इजाज़त नहीं है, तो इसका मतलब है कि रियासत का बलूचिस्तान के अंदर कंट्रोल नहीं है और कंट्रोल इसी वजह से तो रोक रहे हैं, वरना पैदल तो आप कहीं भी जा सकते हैं, क्यों आपको कोई रियासत रोकेगी, इसलिए रोका जा रहा है।
अब अपनी नाकामी को खुद तस्लीम कर रहे हैं कि हमारा बलूचिस्तान के अंदर कंट्रोल नहीं है और हम बलूचिस्तान से अपनी गिरफ्त खो चुके हैं। नाज़रीन कराम, अब ये है सूरत हाल के बलूचिस्तान में भी हालात ख़राब हैं, KPK के अंदर भी हालात ख़राब है। शायद एक पंजाब को ही पाकिस्तान समझा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ठीक है जी हम पंजाब को ही रख लेंगे, बाकी कोई जाता तो जाता रहे। ये नाज़रीन सूरत हाल हो चुकी है। अब इसी से रिलेटेड मैं आपके सामने पहले ये आप खबर देख लें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये करने क्या जा रहे हैं। नाज़रीन आप खबर देखिए, खबर ये है, ये हसन अयूब रावी हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि अब जनाब अली अमीन गंडापुर साहब यानी PTI की जो हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उसका जाना ठहर चुका है। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो अब साबिक वजीर आला कहलाने वाले हैं और इसके बाद वो कह रहे हैं रावी चैन ही चैन लिख रहा है। नाज़रीन बलूचिस्तान के अंदर हालात देखें कितने ख़राब हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हालात ख़राब है और रावी चैन ही चैन लिख रहा है। और रावी कौन है? एस्टैब्लिशमेंट का टाउट खास है। और फिर यही सूरत हाल अब सरफराज बुख्ती साहब जो बैठे हुए हैं या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, इसको फौज कंट्रोल नहीं कर सकती। इसको कंट्रोल वो लोग कर सकते हैं जो अवाम के नुमाइंदे होते हैं, जो अवाम के अंदर जिनकी जड़ें होती हैं, अवाम जिन्हें वोट देती है। अब जिस तरह आपने बुख्ती साहब को बिठाया हुआ है, बुख्ती साहब को कौन जानता है? उसको तो वो तो 5वें नंबर पर भी नहीं आया था, आपने उसको बिठा दिया। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में आपकी तरजीहात देखें, यानी आपका मुल्क जल रहा है, 2 सूबे आपके हाथ से निकल रहे हैं और आप अभी भी उसी काम में लगे हुए हैं कि जी हम हुकूमत तब्दील करेंगे। नाज़रीन अभी भी यही हल है इसका कि आप मकामी जो लोग हैं, जो असल लीडर हैं, जिनको लोग वोट देते हैं, अगर वो जाएंगे ये खैबर पख्तूनख्वा का मसला भी हल हो जाएगा और बलूचिस्तान का मसला भी हल हो जाएगा। लेकिन अगर हमने देर कर दी, जिस तरह बलूचिस्तान में बता दिया गया कि जी पैदल आप सफ़र ही नहीं कर सकते, तो इसी तरह के हालात आप देखेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी पैदा हो जाएंगे। अब BLA को मकामी सपोर्ट मिल चुकी है, इसलिए बलूचिस्तान के अंदर BLA मजबूत है, क्योंकि मकामी लोगों का ख्याल है भाई रियासत तो हमारे पर जुल्म कर रही है, हमारे निजात दहिंदा तो BLA वाले। अब BLA को मकामी सपोर्ट मिल रही है तो वो कामयाब हो रहे हैं। और इतलात ये है कि जहाँ जहाँ FC की चौकियाँ होती है, साथ साथ BLA की भी चौकियाँ हैं और उन्हें कोई कुछ कह भी नहीं सकता। इसी तरह अगर खैबर पख्तूनख्वा में भी हालात रहे, जिस तरह का जुल्म आप करते रहे, तो मकामी लोगों की हिमायत में तालिबान और दहशतगर्दों के साथ चली जाएगी, आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। अब एक और खबर ले लें इसी हवाले से, हमारे सिक्योरिटी इदारों की तरजीहात कि जी फैसला हुआ है जी सिगरेट की जो फैक्ट्री है ना, उसकी जो सिक्योरिटी है ना या उसका इंतजाम जो है वो आज पाक फौज संभालेगी। यानी जो पाक फौज का काम है वो नहीं कर रही, वो सिगरेट की जिम्मेदारियां संभालें। कहा जा रहा है जी टैक्स चोरी होता है तो उस टैक्स को चोरी को रोकने के लिए जो है वो पाक फौज इस्तेमाल। असल में ना इसमें माल पानी बहुत बनता है सिगरेट वाली फैक्ट्रियों के अंदर ना, टैक्स चोरी होता है, माल पानी, तो माल पानी का सारा मसला है। यानी उधर से आपके हालात ख़राब हैं, लेकिन आप क्या करें, आप सिगरेट की जो है सिक्योरिटी को करेंगे। अब नाज़रीन जो अगली खबर है, आपको याद होगा कि एक अबू जरशाद साहब ने, मैं साथ साथ उनकी वीडियो वैसे आपने देखी है सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है, मैं थोड़ी सी प्ले भी कर देता हूँ, तो आप ये वीडियो जरा सुन लें, थोड़ी सी मैं प्ले कर रहा हूँ आपके सामने। अपने मिनिस्टर साहब की बात बड़ी खूबसूरत लगी, इकबाल हसन साहब की, कि माफियाज है। तो सर हमारी सियासत में भी तो माफियाज हैं जो 40 साल से एक ही जगह पे बैठे हैं। IPP का 24,000 अरब रुपए का नुकसान हो गया है, ये माफियाज नहीं तो किया है। और 25,000 अरब रुपए अंडर नुमाइशिंग और स्मगलिंग का हो गया, फान ट्रेड का, ये भी माफियाज नहीं किया है। और ये जो बजट आपने पेश किया ये माफियाज नहीं किया है। अगर आप एहसन इकबाल साहब वफाकी वजीर हैं, उनको वो कह रहे थे कि तुम माफिया हो, तो आप हमें माफिया कहते, तुम खुद माफिया हो, और जो है तुम माफिया हो और तुम 40 साल से यहाँ पर हुकूमत कर रहे हो। 40 साल में तुमने क्या तरक्की की? आपने 35,000 अरब कर्जा चढ़वा लिया, 8200 अरब रुपए आप सूद अदा कर रहे हैं, 200 अरब रुपए आप लोगों के जो वो कह रहे हैं कि आप 40 साल से हुकूमत करें, 40 साल भी नहीं का नाम लिया, और फिर कह रहे 200 अरब रुपए आपके जो है लंदन और बाहर के मुल्कों में पड़े हुए हैं, और आप कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट हम यहाँ लेकर आए। आप खुद बहुत बड़े माफिया हैं। अब ना इन्होंने भरपूर अटैक किया जनाब नून लीग के ऊपर, और ऐसा अटैक किया जो कोई हद नहीं। अच्छा आप समझ रहे होंगे कि जनाब ये तो बड़ा आदमी है जनाब, और फिर वो कह रहे हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि मैं नहीं किसी से डरता, अगर कोई मुझे मारना भी चाहता तो मार दे, मैं शहीद हो जाऊंगा, लेकिन मैं हक सच की बात जरूर करूंगा। ये जो हुकूमत है ये जनाब माफिया है। अच्छा इन्होंने ना जब PTI ने धरना दिया था उस वक्त भी आपने इनका बयान सुना था, इन्होंने PTI को भी कहा था कि आप धरना छोड़ दें, इससे ना 200 अरब का जो है 200 अरब रुपए का डेली का नुकसान हो रहा है पाकिस्तान की मैशत को, तो आप धरना ना दें। अच्छा उस वक्त भी कहा था, आज भी कह रहे हैं। और 2 दिन पहले इन्होंने तलत हुसैन के प्रोग्राम में आर्मी चीफ के बारे में कहा था कि जी फील्ड मार्शल साहब से जब हम मिले तो जनाब क्या ही मुहब्बे वतन आर्मी चीफ हैं, और जनाब उन्होंने 2.5 घंटे हमारी गुफ्तगू सुनी, बड़ी तवज्जो से सुनी, अपने हाथों से फील्ड मार्शल साहब ने नोट्स लिखे, और मैं आर्मी चीफ को सलूट पेश करता हूँ।
सिपा सलार पाकिस्तान की तरक्की में कहाँ कहाँ किरदार अदा करे। सियासतदानों को भी इनसे सबक सीखना चाहिए। और जनाब आर्मी चीफ इंतहाई गहराई तक चले गए और सदियों में हमारी ऐसी मुलाकात होती है। तो इसके ऊपर तलब हुसैन ने कहा था ज़रा हाथ हौला रखे, साल कह रहे हैं, हम सदियाँ न कहें ना जी। ये है वो अबूजर शाह। अच्छा, अबूजर शाह ये असल में इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं, जिधर से इनको चाबी मिलती है उनके ऊपर ये चढ़ाई कर देते हैं। अब ये जनाब इस्टेब्लिशमेंट ने चढ़ाई करवाई है नून लीग के ऊपर। अच्छा, चढ़ाई क्यों करवाई है? उन्होंने ये चढ़ाई करवाई कि आप चढ़ाई कर दें तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आ तो रही नहीं, पर नून लीग के नाम लगा देती है। आप लोगों ने बाहर करप्शन करके पैसे रखे हुए हैं, जब आप लोगों के पैसे बाहर हैं तो बाहर वाले लोग पैसे कैसे लगाएंगे? तो ये जो इस्टेब्लिशमेंट है ना हमारी, ये किसी की भी सकी नहीं है। ये अपने आप को बचाने के लिए अपने बंदे इन्होंने टाउट रखे हुए हैं और उनको कहते हैं कि आप चढ़ाई कर दें। तो ये इस टाउट ने भी इसलिए जो है असर इकबाल साहब पर चढ़ाई की। इंशाअल्लाह अगली मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।